नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करिचरण वंदन। जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पुरन वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री गिरिराज धरन की, श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, ब्रज 84 कोश की, श्री राधा माधव निभृत निकुंज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जुगल गीत श्लोक संख्या 8-9। अनुचरै समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुषैवाचल भूति। वनचरो गिरितटे सुचरन्ति वेणुना वयति गाशदाहि। वनलतास्तरवात्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्यैव पुष्पफलाढ्या। प्रणतभारविटपा मधुधारा प्रेम हृष्टतनवः बभ्रिशुष्म। चलिए सब लोग बोलिए अब इस श्लोक। अनुचरै समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुषैवाचल भूति। वनचरो गिरितटे सुचरन्ति वेणुना वयति गाशदाहि। वनलतास्तरवात्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्यैव
पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवः बभ्रिषुस्म। हम लोग जुगल गीत के माध्यम से आचार्य चरण का रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये 12 जुत्थेश्वरियां हैं प्रिया जी की। तो यहाँ राधा रानी का चरित्र वर्णन नहीं हो रहा है, ये गोपियां कृष्ण की चरित्र गान करते हैं। भागवत में प्रिया जी का चरित्र नहीं है, क्योंकि ये भागवत प्रिया जी के मुंह से निकला है, तो अपना चरित्र क्यों गाएंगे। तो पूरे भागवत में प्यारे श्याम सुंदर का चरित्र, कहीं कहीं प्रिया जी श्याम सुंदर के चरित्र गाते गाते बेहोश होकर गिर जाती हैं, तो श्याम सुंदर कहीं कहीं किशोरी जी का चरित्र गाए, यही भागवत में। तो यहाँ श्याम सुंदर का लीला वर्णन कर रही हैं युद्धेश्वरियां। आज कह रही हैं अनुचरई समनुवर्णित विरजा। ये कृष्ण का स्वभाव है, कभी अकेले नहीं रहते, कृष्ण की ये आदत है। जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को बादल से संदेश भेज रही हैं कि मथुरा में हमारे प्यारे चले गए हैं, तुम उनको संदेश दे देना। तो बादल पूछा कि उनका क्या हुलिया है, कैसे मैं पहचानूंगा कि वो प्यारे। तो प्रिया जी कहती हैं कि एक बहुत बड़ी पहचान है कि हाथ में बंसी होगा, गले में बनमाला होगा। तो बादल कहा कि ब्रज में तो मैं प्रायः देखता हूँ सब ब्रजवासी गले में माला डाल लेते हैं और हाथ में बंसी भी ले लेते हैं, तो सबको क्या मैं बताऊं। तो कहे कि नहीं, एक विशेष उपाय बताइए कि मुहमा लखत हुइहा लाख लोग साथ, वो अकेले नहीं होगा, जहां होगा उसके दीवाने बहुत से लोग हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधा आदमी स्त्री पुरुष सब उसको देखता रहता है। ये कृष्ण का विशेष पहचान है। तो यहाँ पर युद्धेश्वरियां कह रही हैं अनुचरई, ये श्री कृष्ण अकेले नहीं अनुचरों के साथ रहते, कोई कोई जरूर रहेगा, गैया रहेगी, मोर रहेगा, अरे महाराज पेड़ पौधे रहेंगे। अभी वर्णन आएगा, वहां के पेड़ लता में भी मधुधारा क्षरित होने लगता है प्यारे श्याम सुंदर के रूप सुधा को देख करके। तो अनुचरई गोपई, गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण है। तो एक गोप बालक कृष्ण के साथ रहकर क्या करते हैं, तो कहते हैं आदि पुरुष इव। जैसे आदि पुरुष नारायण की स्तुति हमेशा श्रुतियां करती रहती हैं, ठीक उसी तरह गोप बालक भी श्री कृष्ण के समनुवर्णित विरजा, सम्यक अनुवर्णितम तत्प्रभावम अयम चरितम जस्य सः। श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के पौगंड अवस्था तक के जितनी भी लीलाएं हैं, उन प्रत्येक लीला को ब्रजवासी लोग गान करते हैं, रोज गान करते हैं, एक एक दिन की लीला का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने पूतना वध से लेकर के आज तक जितनी भी लीलाएं की हैं, उन प्रत्येक लीलाओं का गान कर रहे हैं ब्रजवासी लोग। समनुवर्णित बीरजम, बीरज कहते हैं प्रभाव, श्याम सुंदर के प्रभाव को वर्णन करते हैं। देखिए श्री कृष्ण की महिमा कौन गाता है, तो गोप बालक लोग गाते हैं, गोपियां गाती हैं, वृद्धा नायिका गाती है, प्रौढ़ा नायिका गाती है, मुग्धा नायिका गाती है। यहाँ सुबल सखा गाते हैं, श्रीराम सखा गाते हैं, हिरनिया गाती हैं, मोर गाते हैं, लता पता गाते हैं। श्री कृष्ण के समनुवर्णित विरजा कहते हैं प्रभावम चरितम जस्य स अचल भूति। श्री कृष्ण का एक है अचला भूतय संपद जस्य स।
श्री कृष्ण का प्रभाव क्या है? तो आज तक सृष्टि में जितने भी लोग आए सब कृष्ण की महिमा गाए। ब्रह्मा गाया, शिव गाया, नारद गाए, सनकादि गाए। छोटे छोटे आज कवि से लेकर के सरस्वती, सुख, सनकादि इत्यादि भी गान करते हैं, क्योंकि इनकी संपत्ति क्या है? तो अचला भूतयः संपदः जस्य सः, इनकी अचल संपत्ति है, कीर्ति गान है। महाराज ऐसी बात है, इनकी कीर्ति गान करने से अपने आप को दे देते हैं। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण को अपना प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण की यदि कोई कीर्ति गाता है तो अपने आप को दे देता है। ये कृष्ण का स्वभाव है। तो गोप बालक भी गोचारण करते समय श्री कृष्ण की कोई रूप सदा का वर्णन कर रहा है, कोई उदारता का वर्णन कर रहा है। बनचरः बनेषु च्यवन सह कृष्ण, वह जब श्री कृष्ण जाते हैं नंगे पैर गिरिराज की तलहटी में, गिरि तटेषु चरंती गाह यदा वेणुना वाहयति तदा प्रणत भार बीटपा। जब गिरिराज की तलहटी में श्याम सुंदर आए हैं और गैया को खोजना है, गैया कहाँ गई है, तो गाय को बुलाने के लिए गाह यदा वेणुना वाहयति। देखिए श्री कृष्ण के पास तीन था, वेणु, बंसी और मुरली। ये तीनों तीन काम करता था। जब गाय को बुलाना होता था तो श्री कृष्ण वेणुनाद करते थे, और एक वेणुनाद में गैया का नाम ले लेकर के बुलाते थे। तो वेणुना वाहयति, वेणु के नाम ले, गैया का नाम लेकर के वेणु वादन कर रहे हैं। तो उस आवाज को सुन करके वृक्षों से कहते हैं प्रणत भार बीटपा, प्रणता भारे न विपटा शाखा जस्याता। जो वृंदावन के वृक्ष लता क्या है, तो उसमें सब फल लगे हुए हैं। फल के कारण भार से प्रणत हो जाता है, झुक जाता है। पुष्प फलाढ्या पुष्पैश्च फलैश्च आढ्या समृद्धा। ये वृंदावन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो महाराज यहाँ के वृक्ष लता है। ये वृंदावन की संपत्ति है। यहाँ किसी सेठ साहूकार के शरण में नहीं जाना है, वृक्ष के शरण में जाना है। ब्रह्म संहिता में तो लिखा गया है महाराज, यदि कोई एक वृक्ष का भी शरण ले तो जीवन भर के लिए भोजन, पानी, रहने की सबकी व्यवस्था कर देता है। क्योंकि यहाँ का वृक्ष कल्प लता है, कल्प तरु, सबकी इच्छा पूरा करने वाला है। प्यारे श्याम सुंदर की जब बंशी बजती है तो प्रणत भार बीटपा, फल फूल से लदे हुए वृक्ष प्रणत हो जाते हैं, झुक जाते हैं। पुष्प फलाढ्या प्रेम हृष्ट तनव। देखिए वृक्ष की बड़ी भारी महिमा है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि प्यारे श्याम सुंदर वृक्षों को डाल पकड़ करके कहते हैं अपने भाई दाऊ जी से कि दाऊ जी देखो ये कितने बड़भागी हैं, हम लोगों को देख करके झुक जाते हैं। तो दाऊ जी कहते हैं झुकते नहीं, प्रणाम करते हैं। यहाँ पर गोपियां कहती हैं इन वृक्षों को तो देखो प्रेम हृष्ट तनव, हम लोगों को देख करके कंबायमान हो गए, पुलकावली से युक्त हो गए। प्रेमना हृष्टा पुलक युक्ता तरवह जासामता। इन वृक्षों को रूप को देख कर, देखिए कृष्ण के रूप को कौन देखता है? तो यहाँ के लता पता देखती है। हित 84 में लिखा गया है कि जब प्रियालाल एक दूसरे पर गलबहियां देकर के वृंदावन के कुंज कुटीर में विहरते हैं तो वृक्ष लता रास्ता दे देता है कि कहीं हमारा कठोर पत्ता उनके कोमल श्री अंग को छेद न, रास्ता दे देता है। और जब चले जाते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है। तो ये वृक्ष लता क्या किया है? तो प्रेमणा हृष्टा, प्रेम में प्रसन्न हो गया। पुलक युक्ता, पुलकावली से युक्त हो गया। तनवह जासामता, श्री कृष्ण के रूप सुधा को देख करके वृक्षों की स्थिति हुई। वन लता तरवह आत्मनि विष्णु व्यंजन्त्य। ये वृक्षों ने देखा कि साक्षात प्रकाशमान विष्णु की अभिव्यक्ति रूप हो रहा है, श्री कृष्ण ही जा रहे हैं। तो कृष्ण को देख करके वृक्षों में मधुधारा बवर्षस्म, मधुधारा गिरने लगता था। मधु चरंती वर्ष है। कर्मकांड में लिखा गया है वेदों में, जब कर्मकांडी ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराते हैं
तो मधु क्षरन्ति सिंधवः मधु बाता बतायते, मधु मीठी मीठी हवा चलने लगती है, मधुधारा बहने लगता है, समुद्र का पानी मधुधारा से युक्त हो जाती है। उसी तरह यहाँ भगवान श्री कृष्ण की रूप लावण्य को देख करके वृक्षों में ऐसी स्थिति आ जाती है, मधुधारा क्षरन्ति होती है। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि जैसे आदि पुरुष नारायण को देख करके श्रुति भगवती गान करती हैं उनकी लीलाओं को, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जब गोप बालकों के साथ गिरि तटेषु गिरिराज जी की तलहटी में गोचारण करने के लिए जाते हैं तो उनके सखा लोग श्री कृष्ण के प्रभाव का, चरित्र का गान करते हैं, चरित्र कथा का गान करते हैं। वो समय श्री कृष्ण अविचल ऐश्वर्य दुख श्री कृष्ण वन में विचरण करते हैं। कहाँ घूमते हैं? तो गिरिराज जी की तलहटी में। देखिए श्री कृष्ण का सबसे अधिक समय गिरिराज जी की तलहटी में बीता है, कोई ऐसा दिन नहीं। श्री कृष्ण जितने वर्ष तक रहे प्रतिदिन उच्चारण करने के लिए गिरिराज जी आते थे। गिरिराज जी से बड़ा प्यार है। भागवत में लिखा गया हरिदास हरियो। आज तक सृष्टि में जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी है। गिरिराज जी श्री कृष्ण के लिए झरना देते हैं, गुफा देते हैं, फल पुष्प देते हैं, कुंज देते हैं। प्रियालाल की निभृत निकुंज है। तो एक यहाँ पर श्री कृष्ण घूमते हैं और घूमते घूमते कभी बंशीनाद करते हैं तो 7 कोस विस्तीर्ण में गैया जो चर रही हैं गिरिराज जी की तलहटी में, वो बंसी आवाज सुन करके सब गैया आ जाती है। और वन भूमि और वहां के पेड़ पौधे में भी भार प्रणत भार बीटपा मधुधारा अपने फल से भार से युक्त हो जाते हैं। फल शोभित तरुलताएं प्रेम पुलकित होकर मानो अपने भीतर प्रकाशमान भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति के रूप में वह मधुधारा वर्णन करने लगती है। एक गोपी बोल रही है, ये जुथेश्वरी बोल रही है, श्री कृष्ण के गुणों का गान कर रही है। ऐसे ऐसे ही भागवत में स्तुति प्रकरण। भागवत में क्या है? तो केवल स्तुतियां। अब देखिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही कितनी स्तुति है। भागवत के में कुंती जी का स्तुति है, उत्तरा का स्तुति है, भीष्म पितामह का स्तुति है, कीर्तिगान है। द्वितीय स्कंद में भी स्तुतियां हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति है। तृतीय में है विदुर जी का है, मैत्रेय जी का है, ब्रह्मा जी का भी है, जीव का स्तुति है। इस तरह श्रीमद् भागवत का मतलब ही है स्तुति प्रकरण, स्तुति से युक्त है। यहाँ पर ब्रज गोपियां भी पंच गीतों में केवल श्री कृष्ण की स्तुति गान करती हैं। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण जब अन्य धामों में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, द्वारिका में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर जाने पर भी कहते हैं कि तथापि अमार मौन हरि वृंदावन। श्री कृष्ण का मन कौन हरण करता है? ये वृंदावन। वृंदावन उदय कराओ आपन और चरण। प्रिया जी राधा रानी कहती हैं कि हे प्यारे, यह वृंदावन आपके बिना सुशोभित नहीं होता है। आप आ जाइए, आप आकर के अपने चरण रखिए। ब्रजे तुम्हार संगे जई सुख आस्वादन, शेई सुख समुद्र यहाँ नहीं एक कर। अर्थात गोलोक में, वैकुंठ में, द्वारिका में, मथुरा में श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन वृंदावन के रस के एक कण के समान भी अन्य धामों में रस नहीं है। श्रीमद् भागवत में, श्री चैतन्य चरितामृत में तो लिखा गया है कि वृंदावने साहाजिक जे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठेर संपद तार एक बिंदु। वृंदावन के एक रज के समान, एक कण के समान भी वैकुंठ इत्यादि में भी नहीं है। यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं, भगवान तव 10 धारण स्वरूप ऐश्वर्य तत्व विशेष, अर्थात असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य का तत्व विवेश का नाम ही है भगवान।
यहाँ पर सर्व सत्ता रहने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल स्वरूप शक्ति से युक्त होकर साधारण सा खेला करते हैं। देखो भाई, द्वारिका में भगवान बड़े बड़े काम करते हैं, जादुओं की सभा में मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसा कहीं नहीं। वृंदावन में क्या करते हैं? कन्हैया गोपाल के साथ कभी खेलते हैं, गैया चराते हैं, कहीं माखन चोरी करते हैं, कहीं गोपी कान पकड़कर झापड़ भी लगा रही है। ऐसा आनंद कहीं नहीं। यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने वैष्णव लघु तोषणी टीका में लिखते हैं, तत्र स्वरूपम परमानंदम ऐश्वर्य असमूर्ध स्वाभाविक प्रभुतता माधुर्य समूर्धया सर्व मनोहर स्वाभाविक रूप गुण लीलादि सौष्ठव। यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप, लीला, गुण, ये सब असमूर्ध है, जिसकी तुलना ही नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कृष्ण परम तत्व है, पूर्णानंद, पूर्ण ज्ञान, परम तत्व। अतएव स्वरूप, ऐश्वर्य और माधुर्य तीनों में परिपूर्ण है वृंदावन में। अन्य धामों में यह लीला थोड़ी बहुत ऐश्वर्य मिश्रित है, लेकिन ब्रज लीला में शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध माधुर्यमय है। यहाँ ऐश्वर्य का ठिकाना नहीं। सबसे अधिक ऐश्वर्य भगवान वृंदावन में दिखाए हैं, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य की कोई चर्चा ही नहीं करता। देखिए, सबसे अधिक राक्षस का वध किए हैं यहाँ पर। गिरिराज कहाँ उठाए? न द्वारका में उठाए, न लेकिन न पुतना को मारे, अघासुर को मारे, ब्रह्मा को मोह किए, इंद्र को पकड़ लाए, वरुण को खींच लाए। जितना ऐश्वर्य वृंदावन में भगवान दिखाए हैं अन्य धामों में कहीं नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य की कहीं चर्चा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इतना माधुर्य है कि इस माधुर्य के आगे श्री कृष्ण का ऐश्वर्य टिकता है। इसीलिए आज तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, वृंदावन लीला पर जितना टीका लिखे, जितना पद पदावली का रचना की, उतना अन्य धाम और द्वारिका की कहाँ लीला का वर्णन होता है। जितना भी पद है सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, आचार्यों का, गोस्वामियों का, वृंदावन लीला का कहाँ कोई पद है। अब वृंदावन में भगवान रहे कितना? तो केवल 11 वर्ष। इससे अधिक मथुरा में रहे। मथुरा में कितने वर्ष रहे? 14 वर्ष। 11 वर्ष वृंदावन में और मथुरा में 14 वर्ष, और द्वारिका में कितना? 100 वर्ष। तो सबसे कम वृंदावन में। अब वृंदावन में इतना कम रहने पर भी इतनी अधिक लीला कर दी है कि 100 वर्ष तक भी उतनी लीला द्वारिका में नहीं कर पाए, मथुरा में नहीं कर पाए। श्रीमद् भागवत में जितना रस पूर्वार्ध लीला में है, उत्तरार्ध में नहीं। उत्तरार्ध में सुखदेव जी को कहने में भी भार लगता है, जल्दी 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 भागते जाते हैं। यहाँ की लीला असमूर्ध है, अद्भुत है। इस लीला का वर्णन करते करते यहाँ पर सुखदेव जी कहाँ तक का है, जितने भी मुनि लोग हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में वृंदावन की महिमा है। वृंदावन के जितने वृक्ष हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ने कितना लिखा श्लोक? 1,00,000 श्लोक लिखे, लेकिन इसमें केवल 1700 ही मिला है। प्रबोधानंद सरस्वती की रचना में केवल 1700 श्लोक मिला है, और लिखे हैं वृंदावन में 1,00,000 श्लोक महिमामृत के। तो ये ब्रज भूमि की महिमा। एक वृंदावन के महात्मा कहते थे, कृष्ण की महिमा नहीं है, वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में रहने के चलते कृष्ण की महिमा हो गई। ये नहीं सोचिए कि कृष्ण के रहने से वृंदावन की महिमा बढ़ी है। कृष्ण तो मथुरा में भी रहे, द्वारका में भी रहे, कुरुक्षेत्र में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, लेकिन ये वृंदावन में रहने के चलते कृष्ण की महिमा। क्यों? क्योंकि राधा वृंदावने बने। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? किशोरी जी। तो किशोरी जी के सानिध्य को प्राप्त करके कृष्ण की महिमा बढ़ गई। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि ये देखिए, गोपियां हैं, वृंदावन की लता पशु पक्षी के साथ घूमती हैं। यहाँ के जितने भी गैया है, कामधेनु है, सब कुछ देने में सामर्थ्य है, लेकिन इस गैया से गोपियां कुछ लेती नहीं, केवल दूध लेती। गैया को सब कुछ दे सकती है। यहाँ के जितने वृक्ष हैं ये चिंतामणि है,
कल्प वृक्ष हैं, लेकिन इस कल्प वृक्ष से गोपियां केवल फूल लेती और कुछ नहीं लेती, चाहे जो मांग ले वो दे दे। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि केवल वृंदावन के एक वृक्ष की सेवा करो, एक वृक्ष की, वो तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरा कर दे। उसको रोज वहां पर जाकर झाड़ू लगाओ, थोड़ा पानी लगाओ, वृक्ष को थोड़ा वहां बैठ करके हरे कृष्ण जी कह लो, तो आपको कहीं जाने की आपकी जो जो संकल्प करेंगे, जो जो इच्छा करेंगे वो दे देंगे। चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि कृष्ण जहां ध्वनि तहां वृंदावन था। कन्हैया के पास कुछ है, देखिए कामरी है, जूता चप्पल भी नहीं है, एक डंडा ले लिया है, गैया के पीछे पीछे डोल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा है ब्रह्मा भी नतमस्तक हो रहा है, शिव जी आ रहे हैं। चिंता मुनि मोय भूमि रत्ने भवन, चिंता मुनि गौण दासी चरण भूषण। देखिए वृंदावन की महिमा है। चिंतामणि मय भूमि, यहाँ का वृंदावन की भूमि क्या है? तो चिंतामय भूमि है। चिंतामणि मय का अर्थ होता है तुम चिंता करो तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएगी। ये जितने भी वृंदावन के बनिया लोग हैं ना, व्यापार करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये लोग धन की चिंता करके बड़े करोड़पति हो गए। ये नारायण सेठ को जानते हैं, बीड़ी पीता था, हम देखे हैं ऐसे रोड पर, लेकिन आज लोग करोड़पति। यहाँ की ये भूमि में ऐसी ताकत है, इस भूमि में रह करके केवल भजन कोई करे तो प्रिया जी मिल जाती है, भगवान मिल जाते हैं, इतनी कीमती वस्तु है। चिंता मौड़ी मौय भूमि रत्ने भवन, वृंदावन की लगता है घास फूस इत्यादि का घर है। आप लोग गोविंद लीला मृत में देखिएगा, वृंदावन के जितनी भी महल है चिंता मणि रत्न का बना हुआ मणि। ये कौन देखता है? तो रसिक संत लोग देखते हैं। बाहर से तो दिखता है साधारण। आया था ना, अकबर आया था स्वामी हरिदास जी के पास, कहा कि हमको कोई सेवा दे दो। तो उन्होंने कहा कि सेवा क्या करोगे? तो नहीं कहा कि मुझे सेवा दे दो। तो उन्होंने कहा कि यदि सेवा करना ही है तो जाओ, हम रोज जाते हैं स्नान करने के लिए गिरिराज जी के पास, अरे जमुना जी में, वहां थोड़ा सा क्रैक हो गया, थोड़ा सा फट गया है सीढ़ी, तुम बना दो। तो अकबर को बड़ा दुख लगा कि मैं महाराज शहंशाह हूँ, इस पृथ्वी का राजा हूँ, और हमको इतनी छोटी सेवा दे रहे हैं, वो भी एक सीढ़ी की मरम्मत करने के लिए। बहुत दुख लगा। स्वामी जी कहे कि जाओ जाओ देख लो, बना लो, है तो बना देना, सेवा करने की इच्छा है। देखिए कृपा हो गई, स्वामी हरिदास की कृपा हो गई, वृंदावन के निज ऐश्वर्य का दर्शन हो गया। अब थोड़ा सा क्रैक हुआ है, वहां जाकर के देखा तो कहा कि मैं पूरे मंडल को भी बेच दूं, हमारे जितना, तो भी इस थोड़ा सा एक कोना को भी नहीं बना सकता। एक कृपा हो गई। यही कहते हैं चिंता मौड़ी मय भूमि रत्नेर भवन। हम लोग गोविंद लीला मृत में नंद गांव को देखते हैं तो 9 ताला का मरकत मणि का महल बना है नंद गांव। कितना सुंदर परकोटा है, कैसे कैसे राजमार्ग है, वृक्ष लता है। ये नंद गांव का ही देखिए, बरसाना का महल देखिए, ये दिव्य अलौकिक है। यहाँ पर कोई कोई संत लोग कृपा करके वृंदावन के ऐश्वर्य का दर्शन करा देते हैं। देख यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, चिंता मणि गौण दासी चरण भूषण। यहाँ के गोपियों के चिंता मणि की आभूषण पहनी है, नूपुर पहनी है, लेकिन इस नूपुर से कुछ मांगती नहीं। कल्प वृक्ष लता जहाँ सहाजिक बौर, वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष सब का कल्प वृक्ष है। जितना भी वृक्ष दिख रहा है ये सब कल्प वृक्ष है, लेकिन पुष्प फल बिना के हो ना मांगे अन्य धन। इन वृक्षों से ब्रजवासी लोग कुछ नहीं मांगते। कल्प वृक्ष क्या नहीं दे सकता है? सुरद्रुम स्वर्ग संपदा, इस स्वर्ग की संपदा देने में भी सामर्थ्यवान है कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष वृंदावन की वृक्ष लता है, लेकिन इन वृक्ष लता से ब्रज गोपियां कुछ नहीं मांगती, केवल मांगते फूल दे दो। किस लिए? फूल तो हमको कन्हैया को माला बनाना है, बस इसीलिए मांगती है। अनंत काम धेनु जहाँ चरे बोने बोने, जितना भी वृंदावन की गैया है
वो प्रत्येक गैया कामधेनु है, आपकी प्रत्येक कामनाओं को पूरा कर सकती हैं, लेकिन दुग्ध मात्र देन के हो ना मांग और न धन। इन कामधेनु गैया से ब्रजवासी लोग केवल दूध मांगते हैं, वो भी किस लिए कि कन्हैया कल हमारे घर में चोरी करने आएगा तो पहले मक्खन बनाकर रख लो। और भी कन्हैया भी, जसोदा जी कहती हैं कि तू चोरी क्यों करता है, तुम्हारे घर की कमी है क्या, एक नहीं कितना भी मक्खन खा लो। तो कन्हैया कहता है भैया तुझको पता नहीं, चोरी का माल बड़ा मीठा लगता है, चोरी करके खाने में मुझे आनंद आता है। तो महाराज ठाकुर जी के लिए ब्रजवासी लोग नित्य प्रति, ये गोपियां नित्य प्रति दही मधती और मक्खन रखती और यही भावना करती कि कन्हैया आएगा आज भोग लगाएगा। ये भोग लगाने की एक अच्छी पद्धति है ये वृंदावन की। कहते हैं सहज लोकेर कथा जहां दिव्य गीत। ये वृंदावन के ब्रजवासी लोग रास्ते में जाते समय गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती कहते थे, देखो हम लोग बड़े भारी विद्वान हैं। स्वामी जी कहते थे संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े विद्वान थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती। वो कहते हैं कि कोई शब्द हमारे पास आता है तो नंगा हो जाता है, अर्थ ऐसा। जब इनका शरीर छूटा था वृंदावन में तो सबसे न्यूज पेपर में निकला था संस्कृत साहित्य का दीपक बुझ गया। आज ये भागवत हम लोगों के पास दिख रहा है, उन्हीं का अनुवाद किया हुआ है। अद्भुत विद्वान थे। वो कहते थे कि जब मैं वृंदावन में आता हूँ और ब्रजवासी रसिया गाता है अपने से बना करके, तो हम लोगों का बुद्धि काम नहीं करता, एकदम वेद की मंत्र पढ़ देता है। कटीले काजल वाली कदम तर आ जाइयो, कटीले काजल वाली, ये गाना है बनाया है। ये महाराज वेद का मंत्र है। स्वयं भगवान कहते हैं, वेद में कहते हैं, अरे तुम कहाँ जोग जग तब पूजा कर रहा है, हम अपना ठिकाना बताता हूँ, कदम के धरे आ जाए। ठाकुर जी बताते हैं एक बार वो बरसाने आए थे तो एक ब्रजवासी ने देखिए गाया कि जो रस बरस रहो बरसाने सो रस तीनों लोक में ना। ये पद सुन करके स्वामी देखिए हम लोग विद्वान हैं, हम लोग पद बनाते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी जो टूटा फूटा बना देता है वेद का सार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सहज लोकेर कथा जहां दिव्य गीत। इस साधारण एकदम ग्रामीण भाषा में ब्रजवासी लोग जो बोलते हैं वो वेद शास्त्रों का निचोड़ दिखता है। ऐसा ब्रजवासियों का एक गीत है, सहज गमन करे नित्य परितीत। ये ब्रजवासी लोग सहज में जो नाच देते हैं, बड़े बड़े नर्तक नहीं नाच पाए। हम लोग देखते हैं बरसाने परिक्रमा करने जाइए तो राजा के मंदिर के पास भंगी की लड़कियां छोटी छोटी इतनी सुंदर नृत्य करती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, वैसा कोई नर्तक नहीं नाच सकता है। तो इन लोगों को स्वाभाविक है, ये लोग कहीं सीखने नहीं गए नाचने। ब्रजवासी महाराज जो लटका नाच देते हैं, आप लोग बरसाना में जाकर लठमार होली में देखिए ब्रजवासी का नृत्य, ऐसा कोई नाच ही नहीं सकता। हेमा मालिनी नहीं नाच सकती है जो ब्रजवासी। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सहज गमन करे नृत्य परितीत, इन लोगों का सहज नाचना भी फेल हो जाता है। हम पहले मथुरा में आए तो मथुरा स्टेशन पर एक लड़का छोटा सा बच्चा नाच रहा था, नाच करके कुछ मांग रहा था। उस नाच ने ही महाराज खींच लिया, अब कहीं जाने नहीं दिया। यहाँ की नृत्य की महिमा है, ये अलौकिक। कभी कभी किसी संतों की कृपा से महाराज ये रस प्रकट होता है। वृंदावन साधारण मत समझना, गिरिराज तलहटी है वृंदावन, ये साधारण नहीं है, अलौकिक है। ये किसी महत् पुरुष की कृपा हो जाए तो ये दिव्य वृंदावन का दर्शन हो जाता है। हम यदि साधारण वृंदावन से भी प्रार्थना करेंगे, हे वृंदावन आप अपना स्वरूप दिखा दो, तो दिखा देते हैं। अलौकिक यहाँ आज भी लीला नित्य चल रहा है। नित्य प्रिया जी का अभिसार, रोज आते हैं गिरिराज जी की तलहटी में गैया चराने के लिए। रोज राधा कुंड में नित्य विहार होता है प्रतिदिन। कोई भाग्यवान देखते सपाए, कोई भाग्यशाली सरस को देखता है। हम लोग देखे एक बार बरसाना से लेकर एक कच्ची रास्ता है जावट के लिए, एक महात्मा कहे कि यह अभिसार की रास्ता है। ये प्रतिदिन प्रिया जी इस रास्ता से अभिसार करते।
तो देखिए ये सब जो दिव्य, ये साधारण चीज तो है नहीं, ये दिव्य वस्तु है, ये दिखने कृपा से दिख जाता है। सहज गमन करे नृत्य परितीत, ये वृंदावन की लीला है। चिदानंद चिदानंद ज्योति स्वाद जहां मूर्तिमान, सर्वत्र जल जहां अमृत समान। देखिए वृंदावन का पानी खारा लगता है, खारा नहीं है, अमृत है, आरो लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ दिव्य पानी है। ये वृंदावन की पानी, यहाँ राधा कुंड पहले मीठा पानी था, एकदम दिव्य महात्मा लोग। वृंदावन का जो जमुना जी का पानी था अलौकिक पानी, एकदम साफ कलकल छलछल धारा से प्रवाहित, इतना मधुधार है दिव्य। ये तो संसारिक लोगों के संसर्ग से भगवान पर्दा कर लेते हैं, अपने स्वरूप को कभी कभी पर्दा कर लेते हैं। एक जैसे जमुना जी दिख रही है वैसे नहीं, हम लोगों की प्राकृत नेत्र है, लेकिन अभी भी वही दिव्य जमुना है। दिव्य जमुना जी में कमल खिले हुए हैं। रोज आज भी रात में प्रिया जी का जल क्रीड़ा होता है, गर्मी के दिन में रोज जल क्रीड़ा होता है, जल विहार होता है। तो सर्वत्र जल जहां अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वाद जहां मूर्तिमान, लक्ष्मी जिनी गुण जहां लक्ष्मी समाज, कृष्ण बंशी करे जहां प्रिय सखी का। ये वृंदावन की भूमि का वर्णन कौन कर रहा है? तो ये ब्रजगोपियां कर रही हैं। आई सी वृंदावन में प्यारे श्याम सुंदर अनुचरों के साथ घूमते रहते हैं। इंदिरा कहते हैं, ब्रह्म संहिता का श्लोक है न, श्रियः कांता श्रियः कांतः परम पुरुषः कल्पतरौ द्रुमा भूमि चिंता मणि गणमयी तोय वृततम कथा गानम नाट्यम गमनमपि बंसी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च। ये वृंदावन का जो कथा गानम नाट्यम, इस प्रकार महाराज गोप बालक लोग प्यारे श्याम सुंदर के पीछे पीछे चरण चल रहे हैं और चलते चलते इस रूप का वर्णन करते हैं। अनुचरई समनुवर्णित वीर्ज आदि पुरुष वाचल भूति बनचरो गिरितटे सुचरन्ते वेणुना वयति गास जदाहि। जिसको भी वृंदावन का रंग लग गया उसका देहाभिमान मिट जाता है। आचार्य लोग कहते हैं रंग लगना चाहिए। यहाँ पर कुछ छुड़ाना नहीं पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। नाम को पकड़ेंगे तो संसार छूट जाएगा, वृंदावन के रंग में रंग जाएंगे तो संसार छूट जाएगा। वृंदावन का रंग क्या है? तो ये लीला है, रोज लीला हो रही, उस लीला का रंग लगना। यहाँ तक कि वृंदावन का रस जिसको मिल गया उसको विषय फीका लगने लगता है। सखी भाव सहज हो, सहज भाव हो जाता है लोगों को। यहाँ पुरुष भाव मिट जाता है। पुरुष भाव का माने सेवा लेने की भाव मिट जाती है। वृंदावन है ना, वृंदावन का रस का, वृंदावन के रज का रंग यदि किसी को लग गया तो अपने आप पुरुष भाव मिट जाएगा। राधा माधव की सेवा में मन अपने आप नियुक्त हो जाएगा। सुमिरत उपजत लहर तरंग, तरंग जैसे सेवाएं मन में विविध प्रकार की लीलाएं स्फुरण होने लगती है। मन का जो मैल है अपने आप छूट जाता है। यहाँ तक कि आचार्य चरण कहते हैं कि यहाँ पर गाते गाते, वृंदावन का देखो भजन यही है, नाचना और गाना। आंख मुदने वाला काम तो यहाँ वृंदावन है नहीं। यहाँ वृंदावन है नाचो गाओ। एक महात्मा था, निम्बार्की महात्मा, धमारी गांव में धूम्रवन में रहते थे। धमारी जानते हैं ना, राकोली से आगे है धमारी, गुजरों का गांव है। वो कहता है कि वृंदावन, अरे गिरिराज में रहकर भजन क्या करेगा, परिक्रमा मार्ग में बैठ जाओ, परिक्रमा लोग गीत गाते हुए चल रहे, उसी का ध्यान करो ना तुम।
अभी एकादशी से पूर्णिमा तक वृंदावन गिरिराज में क्या रस आता है। ओ कहाँ कहाँ से लोग, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। तो यहाँ नाच गान देख कर भी गिरिराज की याद आती है। अरे कितने देखिए, क्यों कोई इन्विटेशन नहीं, किसी को कोई बुलाता नहीं। जितने भी संप्रदाय के लोग बुलाते हैं कि इधर आओ, गिरिराज किसी को बुलाते हैं, अपने आप भीड़ लगी रहती है, गाड़ी आ जाता है, बस आ जाता है। तो एक वृंदावन की भूमि है, यहाँ का भूति ही सौंदर्य है, अचल संपत्ति श्री कृष्ण की लीला गान है। और भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है, तो महाराज ये रूप नहीं, ये विस्मापन, विस्मापन का अर्थ होता है श्री कृष्ण को भी विषम में डाल देता है। ऐसा सुंदर रूप है श्री कृष्ण का रूप। कहते हैं विस्मापनम सौभगर्दे पदम पदम भूषण भूषणा। देखिए भागवत में बार बार ये शब्द आया है, श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करना। चरण में नुपुर बंधा हुआ है, और श्री कृष्ण जब चल रहे हैं तो छन 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 की आवाज आ रही है। तो आचार्य चरण कहते हैं आवाज क्या है, तो वेद की ऋचाएं ही भगवान श्री कृष्ण के चरण में नुपुर बनकर के झंकार कर रहे हैं, गीत गान कर रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ कल सुनते रहो, नुपुर की ध्वनि सुनते रहो। प्रिया जी के चरण का नुपुर का ध्वनि। मुझे पता है एक दिन एक लड़की विवाह करके आई, नई विवाह करके, खूब सुंदर पायल बना करके कुंज में आई, झन 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 बज रहा। सरकार में कोस पर गिर गए, हम लोग हवा करने लगे। जहाँ एक प्राकृत लड़की आई शादी करके सरकार का दर्शन करने के लिए, और उसका नूपुर बज रहा, हम कुंज में थे, सरकार बेहोश होकर गिर गए। वो तो चले गए वहां प्रियालाल के दिव्य विहार में, नूपुर छन छन बाजे। देखिए यही दिशा ही तो बदलना है। यहाँ नूपुर बज रहा है साधारण, लेकिन उनका चल गया वहां पर किंग किनी कन कन नूपुर रुन झुन, वो बज रहा है। प्रियालाल विपरीत रति में जब प्रिया जी के चरण कमल का नूपुर बज रहा है, वो तो वहां चले गए, वहां सुनाई हो रहा है। आइए यहाँ हम लोग बेहोश हो गए, इनको क्या हो गया, क्या हो गया, क्या देखो, यही तो यही भाव तो यही है। अब देखिए यहाँ पर भूषण भूषणा, प्यारे श्याम सुंदर भी अपने रूप को देख करके मोहित हो जाते, घंटों देखते रहते हैं। श्री कृष्ण और जसोदा जी से कहते हैं, एक बार जसोदा जी क्या की कि श्री कृष्ण को इधर उधर भाग रहे थे, श्री कृष्ण को परेशान। देखिए कृष्ण है ना, कृष्ण में अग्नि तेज अधिक होता है, अग्नि माने तेज, कृष्ण को कोई संभाल नहीं सकता है, कहीं संभल में ही आते नहीं। जसोदा जी नहीं संभाल पाते, श्री चैतन्य महाप्रभु को सची माता नहीं संभाल पाते, परेशान कर देते थे। केवल एक आदमी से ही एक से ही संभल में आते थे चैतन्य महाप्रभु। किससे आते थे? गदाधर पंडित। सची माता कहती थी गदाधर पंडित लाला तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो, तुमको देखकर इसका सिट्टी पुट्टी गुम हो जाता है, शांत हो जाता है, और तुम नहीं रहते तो उत्पात हो जाता है। श्री चैतन्य उसी तरह श्री कृष्ण को भी जसोदा जी संभाल नहीं पाते थे। यदि अधिक कृष्ण परेशान करते थे, इधर उधर भागने लगते। भागवत में लिखा गया है, कभी गैया का सिंह पकड़ लेते, कभी तलवार पकड़ लेते, कभी अग्नि पकड़ लेते। मैया जसोदा 24 घंटा परेशान होती कृष्ण को संभालने में, कैसे संभाला जाए। जब बहुत परेशान करते तो मैया के पास एक मंत्र था, एक शीशा ले दे देती कन्हैया को, और शीशा को देखते ही बेहोश अपने रूप में पागल हो जाते। कृष्ण अपने यदि शीशा उनको दे दिया जाता तो यहाँ पर लिखा गया है परम परम भूषण भूषणांगम। श्री कृष्ण भी अपने सौंदर्य को देख करके घंटों बेहोश रहते थे। इसी रस का तो आस्वादन करने के लिए गौर का रूप बना है। हम कितना सुंदर हैं, मेरे सुंदरियां क्यों दीवानी रहती हैं, क्या है आपन माधुरी हरे अपनार मन। श्याम सुंदर का अपना मन उनको भी खिंचित कर रहा है, खींच रहा है भूषण। तो इस प्रकार महाराज ऐसी स्थिति बन गई कि जसोदा जी इस रहस्य को जानती थी, कृष्ण को कैसे संभालना। श्री चैतन्य महाप्रभु को संभालने की किसी के पास ताकत नहीं थी। कौन संभाल सकता था? गदाधर पंडित, साक्षात प्रिया जी। गीत गोविंद में लिखा गया है, मेघैर में दुर्मंबरम बन भुवा श्यामस्तमाल द्रुमैर नक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिदम
राधे गृहं प्रापय। शाम का समय था, नंद बाबा अपने गोद में कन्हैया को लेकर के चल दिए। जाते जाते महाराज भांडीर बट की तरफ चले गए। वहां तमाल का वृक्ष, काला काला तमाल का वृक्ष, ऊपर से काला काला घनघोर बादल, कृष्ण भी काला, ऊपर से रात्रि आ गई। नक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिदम राधे गृहं प्रापय। नंद बाबा पागल हो गए, कन्हैया को कैसे संभालूं। बंसी बट, भांडीर बट को देख करके श्याम सुंदर के हृदय में उज्जवल प्रेम रस का आविर्भाव हो गया। ताल तरंग होने लगा। अथा कन्हैया छोटा। अब नंद बाबा परेशान हो गया, मैं क्या करूं। उसी समय किशोरी ज्येष्ठ सखियों के साथ प्रकट हो गई। तो नंद बाबा कहते हैं, राधे गृहं प्रापय एथ्यं नंद निदेशितश्चलितयो। इस प्रकार महाराज नंद बाबा ने जब आदेश दिया कन्हैया को कि हे प्रिया जी आप इनको स्वीकार कर लो, तो महाराज किशोरी जी कही ठीक है दे दो। महाराज नंद बाबा अपने गोद से प्रिया जी को दे दिए। प्रिया जी को दे दिए कन्हैया को। कन्हैया उस समय 2 वर्ष का था। अब प्रिया जी के गोद में आते ही 16 वर्ष के हो गए। और 16 वर्ष के हो गए तो रहा केलया, जमुना जी के तट पर प्रियालाल का वही दिव्य विहार का वर्णन गीत गोविंद है। वात्सल्य रस से प्रकट हो गए कन्हैया प्रिया जी के गोद में, और जमुना जी के तट पर केली निकुंज में एक एक, अब भांडीर वट से लेकर के मान सरोवर का जो भूमि है इतने में ही गीत गोविंद है। वहां से लेकर के कैसे कैसे अब लीला चालू हो गया है। संचर दधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन वंशम चलित दृगंचल चंचल मौली कपोल विलास वतंसम रासे हरि विहित विलासम स्मृति मनो मम कृत परिहासम। वहां से जयदेव पंडित ने चालू कर दिया, और वहां से चालू करते करते 24 सर्ग लिखे। यहाँ पर कह रहे हैं श्री जीव गोस्वामी पाद की कृष्ण की रूप माधुरी। कृष्ण को कोई संभाल नहीं सकता है, कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं। कोई भक्त बहुत भजन करता है तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक कन्हैया को संभाल सकता है। ब्रह्मा नहीं संभाल पाए, सुख सनकादिक नहीं संभाल, कोई भी आता है कन्हैया उनको देखकर निपटारा कर देते हैं। भाग भाग क्या चाहिए तुझको। और 24 घंटा कहाँ लड़खड़ाता है कन्हैया। निरंतरम वशीकृतम प्रथित नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाज। निरंतर वशीकृतम, 24 घंटा प्रिया श्याम सुंदर को वशीकरण की रहती है। एक सेकेंड चंद्रावली के पास, चंद्रावली में इतनी ताकत नहीं कि कन्हैया को रोक ले। कोई सखियों के पास, पद्मा के पास, शिव्या के पास, किसी सखी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि किशोरी जी श्याम सुंदर को थोड़ा रोक ले। और वह श्याम सुंदर क्या करता है, 24 घंटा प्रिया जी के चरण में रहता है। अब प्रिया जी भगाती भी है तो बेचारा भाग नहीं सकता है। ये है ताकत, क्या है भक्ति की ताकत। राधा के रूप देखिए, ब्रजवासी लोग कहते हैं राधा के रूप मानो प्यास का ही रूप है। ये राधा रानी जितनी प्यासी है कृष्ण रस के लिए, उतना कोई प्यासा है ही नहीं। और जहां अधिक प्यास है वहां कन्हैया जाता है। चाह तो है, जितना अधिक प्रिया जी को चाह है उतना चाह तो अन्य किसी को नहीं है। अब देखिए ध्रुव को भी चाह भगवान ने राजपद दे करके निपटारा कर दिया। प्रहलाद को भी चाह, उसको भी दे दिए। बड़े बड़े भक्त महात्मा है, उनको भी कुछ कुछ दे करके हटा, लेकिन गोपियों को दे नहीं सकते हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम क्या दोगे हमको, है तुम्हारे पास कुछ देने लायक है क्या। थिर नहीं मांगो कहाँ तू कौन देन समर्थ। तुमको तो मैं देखती हूँ कि कभी स्थिर होता ही नहीं, और तुम्हारी दी हुई वस्तु कभी स्थिर रह सकती है। जिस जिस को दिए हो, जो जो दिए हो, किसी का स्थिर रहा है। थिर नहीं मांगो कहाँ तू कौन देन समर्थ।
हमको तो हम लोग तो देखती हैं 24 घंटा इधर उधर घूम करके प्रिया जी के चरण कमल में तुम्हें शांति मिलती है, चीर शांति मिलती है, तो हम तुमसे क्यों मांगे? हमको तो बड़ी संपत्ति मिल चुकी है। गोपियों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? प्रिया जी की दास्ता, सेवा, वही मिल गई है। आज प्रिया जी के भाव लेकर के कृष्ण का दर्शन कीजिए, बस यही तो साधन है। गोपी भावापन्न होकर के कृष्ण का भजन करिए। गोपियां जैसे श्री कृष्ण का भजन करती हैं उस तरह भजन करना है। यहाँ पर गोपिकाओं का कृष्ण रूप अनुराग अति अद्भुत है। गोविंद दास जी कहते हैं, हरिमुख चंद सुधार लहरी, अमृत का समुद्र लहर निकलता रहता है श्री कृष्ण के अंग से। उस अंग का पार कोई नहीं कर पा सकता, केवल कर पाती हैं गोपियां। किरण भुवन अजोर, कृष्ण काला नहीं हमारा, कृष्ण बहुत गोरा है, बहुत गोरा है। लेकिन काला क्यों दिखता है? क्योंकि काला न दिखे तो लोग पागल हो जाएंगे। अपने आप को समरण कर लिए हैं। तिरुपति ब्याह चाय चकोरणी कामनी, लोचन निशि दिशि भोर। अच्छा, कृष्ण काले क्यों हो गए हैं? तो कजरारी नेत्र वाली गोपियों ने ऐसा देखा कि गोरा से काला बना दिया कन्हैया को। ये कहते हैं, तिरुपति चाहे चकोरणी कामनी, लोचन निशि दिशि भोर। सजनी अब हम ना बुझी विधान, नहीं बुझ रही हैं। अतिशय आनंदे विधिन घटाओ, हेरे झरे नैन, क्या करें? प्रिया जी कहती हैं कि मैं ना आंख भर के कभी नंद नंदन श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई। सजनी हम तो दर्शन करना चाहती हैं। जिन भी प्यारे श्याम सुंदर हमारे पास आते हैं उनको देख करके ही आंख में पानी आ जाता है। अब देख नहीं पाती, बड़ी भारी विपत्ति आ गई। दारुण दय कयल दुलोचन, ताहे पलक निर्माई। अब मूर्ख विधाता कैसा दुष्ट है, उसको इतना भी समझ में नहीं है। कम से कम वृंदावन के आदमियों को, वृंदावन के गोपियों को पलक नहीं देना चाहिए। अन्य जगह पलक दे देता, लेकिन वृंदावन में क्यों पलक? एक तो आंसू परेशान करता है। कृष्ण की रूप माधुरी को देख करके छल छल नैन, आंख से झरझर झरझर पानी गिरने लगता है। और ऊपर से हम लोग और देखना चाहती हैं तो पलक गिर जाता है। दारुण दयल कय लोचन, ताहे पलक निर्माय, ताहे अति हरस ये दुई दिन पूरल, कैसे हिरब मुख चाहा। दो बाधा आ गई, आंसू और पलक। तो तू ही बताओ हम लोग कृष्ण का कैसे दर्शन कर पाएंगे? और ऊपर से और समस्या देखो भाई, ये गोपियों को बड़ी भारी प्रक्रिया भाव की हमेशा आराधना है। एक तो आंसू आ गया और उसके बाद पलक आ गया और तीसरे आ गया गुरुजन, सास ससुर। ये भी डर है कि कहीं वो लोग न देख दे। ताहे गुरु दुई जन लोचन कंटक, सटक कतहु विधार। भयंकर भयंकर कष्ट, एक एक कष्ट रहता। तब तो कुलवती वाद विवाद करत कर, धैर्य लाज विचार, उस पर भी हम कुलंगना हैं। हमारा कीर्ति ऐसे ही पूरे संसार में फैली हुई है। बाबा वृषभानु बाबा की सदाचारणी राधा रानी हमारी कीर्ति है। हमको कहीं कोई देख न ले कि ये नंद नंदन श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है। सब उपीख जाय बन पैठब, कान में करिहारा। अब हम सब उपेक्षा, कुल मर्यादाओं को, सब कुछ को छोड़ करके हम वन में रहेंगी और अपना कृष्ण को हार बन जाओ। प्रिया जी कहती है, एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग देखे सरकार के पास लोग बहुत लोग आए। एक बहुत बड़े संत, दिव्य संत आते थे। तो सब लोग आते थे तो उनके पास कोई फूल माला मिठाई लेकर आते थे। तो वो आए नहीं, वो कुछ ऐसे ही आए। तो वो कहे कि हम क्या माला लेकर के जाऊं। अपना दोनों हाथ को लिए और सरकार के गले में से डाल दिए। कहे कि अब हम ही माला बन जाते, हम क्या फूल माला चढ़ाएंगे। वैसे ही प्रिया जी कहती हैं कि अब हम धैर्य को छोड़ करके सब उपेख जाय बन पैठब, कान गिमे करिहार। कान के गर्दन की हार में बन जाऊंगी। निर्जन रात दिवस सुख हेरब, यही दढ़ा अनुसार। अब रात दिन रात
प्यारे श्याम सुंदर के मुखार बिंद का पान करती रहूंगी। की करब आन धर्म कर्म जत जीवन हीन जनु दे। अब जीवन को रख कर क्या करूंगी, अब जीवन तो थोड़ा है, 2 दिन की है, अब 2 दिन के शरीर को लेकर क्या करूंगी। गोविंदास भन मनमथ मोहन मिलन किए करके। ये है महाराज प्रेम। ये प्रिया जी का जो प्रीति है, यही प्रीति का छीटा पोटा ब्रज गोपियों पर आई है, दासियों सखी मंजरियों पर आई है, सखा पर आया है, वात्सल्य रस वाली नायिकाओं पर आया है। यहाँ पर कहते हैं अस्पंद गतिमताम पुलकस तरुणा। यहाँ गोपियां कहती हैं कि हम लोग तो चर्चा कर ली स्वर्ग की अप्सराओं को, ग्वाल बालों को, लेकिन देखो सखी जमुना जी को सरित का भी पहले वाले श्लोक में आया था, अब यहाँ पर आया है तरुलताम अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणा। प्यारे श्याम सुंदर को देख करके पेड़ों में भी मन उत्पन्न हो जाता है। देखो पेड़ में मन नहीं होता है, लेकिन पेड़ में भी मन हो जाता है, उसके शरीर में भी पुलकावली युक्त हो जाता है। एक सखी कहती हरी सखी पुलकावली ही नहीं मधुधारा क्षरंती, उसके शरीर से मधुधारा गिरने लगता है, क्योंकि जिसके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति आ जाती है, तो महाराज उसके अंदर सब गुण आ जाता है। भागवत के 5वां स्कंद में 5वां स्कंद के 18वां अध्याय के 12 श्लोक में महाराज प्रहलाद जी कहते हैं ये भक्ति के विषय में, जिसको भक्ति आ गई, भक्ति माने श्री कृष्ण की भक्ति। जस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वै गुणास्तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जिसको कृष्ण के अकिंचना भक्ति आ गई। अकिंचना भक्ति का अर्थ होता है भक्ति के बदले में कुछ लेने की इच्छा न हो, केवल कृष्ण सुख के लिए यदि सेवा की भाव आ गई तो महाराज जितने भी सृष्टि में बड़े बड़े महापुरुष हैं, या श्री कृष्ण है या ब्रजरानी, उन सबका गुण उस भक्त के हृदय में उतर जाता है। सर्वै गुणा तत्र समासते सुधा। आज जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें बड़े बड़े सद्गुण है, तो उस सद्गुण से क्या फायदा। मनोरथेना सती धावतो वही, क्योंकि मन रूपी रथ पर चढ़ करके वो बाहर ही बहिरंग वस्तुओं में ही घुमा करता है। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं देखो कुछ प्राप्त करना है तो बड़े उपाय, ये प्राप्त करना है तो ये करो, ये प्राप्त करना है तो ये करो, लेकिन अंत में कहते हैं सर्वम मद भक्ति जोगेन मद भक्तो लभते निशा। अब भगवान के भक्तों को कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति करे सब कुछ मिल जाए। कहते हैं यहाँ तक कि स्वर्गा पवर्ग मध्यान्ह कथंचित यदि वांछति। अरे संसार की वस्तु तो छोड़ो, यदि स्वर्ग और वैकुंठ की भी इच्छा है तो भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। लेकिन बड़ी किसी भक्ति मिलती नहीं, ये मिलती है केवल महत्पुरुषों की कृपा से। अपने से जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं, और भगवान भी अपना भक्ति किसी को देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए महत्पुरुष की कृपा से वह भक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर वृंदावन के जितने भी पुष्प लता इत्यादि हैं सब भगवान के भक्त हैं, पेड़ पौधा बने हुए हैं। वृंदावन के वृक्ष लता को प्राप्त करने के लिए महाराज ये सब लोग बड़े बड़े उद्धव इत्यादि जोगी जति लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना किए हैं कि हमको वृंदावन के रेणु बना दे, वृक्ष बना दे। यही गिरिराज जी की तलहटी की बात है। पंडित बाबा जब रहते थे तो एक कोई मकान बनाने के लिए आया गिरिराज जी की तलहटी, तो मकान बनाने पर उसको काटना था पेड़ को, तो वो पेड़ जाकर के पंडित बाबा के पास गया और पेड़ जाकर कह रहा कि मकान बना रहा, उसको मना कर दीजिए, मैं बहुत दिन तपस्या करके नीम का पेड़ बना, ये गिरिराज की तलहटी में वृक्ष बना, यहाँ ब्रजवासियों का रज लेने के लिए, और कल काटने जा रहा है। तो पंडित बाबा गए और जाकर के उसको मना किए कि इस पेड़ मत काटा। तो महाराज ये वृक्षों की अद्भुत, ये कृष्णदास बाबा थे ना, कृष्णदास बाबा,
एक पंडित जी के शिष्य, वो अपना सच्ची घटना सुना रहे थे कि आदमी एक गिरिराज जी की तलहटी पर एक पेड़ के नीचे, एक लता के नीचे लघु शंका कर रहा था। तो लता पंडित जी की गया, प्रसाद जी के पास आई, कहे कि हम स्त्री हैं, हमारे सामने वो आदमी लघु शंका कर रहा है। देखिए ये ऐसी ऐसी बात है, यहाँ के लता पता भी महाराज साधारण नहीं। इसीलिए महात्मा ब्रज में दातुन नहीं तोड़ते, लता पता नहीं तोड़ते, क्योंकि सब ऋषि मुनि हम लोगों को पता नहीं चलता है। यहीं पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी बनवा रहे थे राधा कुंड, एक सेठ गया था दान दक्षिणा देने के लिए बद्रिकाश्रम। तो बद्री भगवान कहे कि यहाँ पर क्यों पैसा लगा रहे हो, तुम चले जाओ ब्रज में। एक रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ नाम के एक बंगाली महात्मा हैं, तुमको पैसा लगाना है तो उनसे पूछ लेना क्या करना है। तो वो महात्मा आए और आने के बाद कहा कि महाराज क्या करना है। तो उन्होंने कहा, अरे हम तो संकल्प किए थे हम राधा कुंड को ये घाट बनाना है। तो घाट बनाने में कुछ पेड़ को काटना पड़ता था। पेड़ आकर के कहा कि देखिए हम लोग पंच पांडव हैं, हम भीम हैं, नकुल हैं। सहदेव अपना रूप दर्शन दिखाए और दिखा करके कहे कि हमको काटना मत। तो देखिए श्याम कुंड है ना, तो टेढ़ा बन गया ऐसे। तो यहाँ का वृक्ष, वृंदावन के जितने भी वृक्ष लता है, ये सब महाराज ऋषि मुनि हैं, सखी हैं, मंजरियां हैं। नित्य वृंदावन में लोग कहते हैं कि जितने भी सेवा कुंज और निधिवन के वृक्ष हैं, दिन में तो वृक्ष हो जाते हैं, रात में सखी बन जाते हैं। बंसीवट में जो है, बंसीवट में जितने भी लता पता पेड़ पौधा है वो सब सखी ही है। यहाँ पर गोपियां कहती हैं, प्रणत भार बिटपा मधुधारा। ये प्रत्यक्ष रूप में ये वृक्ष लताएं भी पुलकावली युक्त हो गई। मधुधारा क्षरंती, मधुधारा हो लग गया। पुष्प पलाट्या, इन तरुलताओं में हर संसारी भाव विद्यमान हो गया। कुसुम विकास के रूप में और अस्थाई भाव कृष्णवती विद्यमान हो गया। फलों के रूप में यह भी ज्ञात होता है कि इनकी सखा प्रसखा कुसुम फल आदि के भार से अवनत होकर के प्रणत होने लगे, प्रणाम करने लगे। इससे अनुभाव, विभाव, अनुभाव और सात्विक संचारी भाव, भक्ति रसामृत सिंधु में भाव की लहरी जो वर्णन किया गया है, भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक संचारी भाव, अस्थाई भाव। तो महाराज ये सब भाव कहाँ प्रकट हो रहा है? तो तरुलता, पेड़ वृक्षों में। ये महाभागवत के लक्षण, महाभागवत के रूप में वृक्ष लोग हैं। ये वृक्षों की सेवा करो। इसीलिए महाराज जी वृंदावन की सबसे बड़ी सेवा लोग कहते हैं, वृंदावन में है तो पेड़ लता की सेवा करो, वृक्षों की सेवा करो। बाबा ने, रमेश बाबा ने जो वृक्ष पर्वतों की रक्षा चालू किया था ना, सभी जगह पेड़ पौधा, वृंदावन का गिरिजा, बरसाना की जितनी भी वृक्ष लता है उनकी सेवा, ये सब महाराज प्रबोधानंद सरस्वती ने वृंदावन महिमामृत में वृक्षों की इतना अद्भुत महिमा लिखे। वृंदावन में वास करके लता पता की सेवा करो। यही सर्वभूतेषु जह पश्येत् भगवत भाव मात्मनः भूतानि भवतात्येषः एषः भागवतोत्तम। ये भागवतोत्तम का यही लक्षण है कि स्थावर जंगम नहीं देखता है, वो सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखता है। जो सभी भूतों में अपने उपास्य भगवान श्री कृष्ण को विद्यमान देखता है और भगवान में भी सभी प्राणियों को देखता है, अथवा जो सभी प्राणियों में अपने प्रेम के अनुरूप प्रेम युक्त से उन्हीं भगवान को देखता है, जो स्वयं के चित्त में स्फुरित होता है, वही भागवतोत्तम है। सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन? जो सर्वत्र अपने प्रभु। अच्छा, अब निंदा स्तुति का सवाल रहा क्या? जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखेगा तो निंदा, ये भाव पक्का जब तक न हो जाए तब तक महाराज समाज में जाएंगे तो हम लोग यही देखेंगे तो राग द्वेष आ जाए। तो सबसे पहला पक्का भाव यही है कि ये आ जाए, भगवत भाव आ जाए। सब गाली दे रहा है उसमें भी भगवत भाव आ जाए। इस प्रकार राय रमानंद ने भी बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, कि भागवतोत्तम का सबसे बड़ा लक्षण क्या है?
तो उन्होंने यही बताया कि प्रत्येक प्राणियों में अपने प्रभु को देखो, यही भागवत उत्तम है, ये भक्ति का मार्ग है। इस प्रकार महाराज ने ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण की अस्पंदनम तरुलता, ये वृक्षों की महिमा गाई हैं। जुद्धेश्वरियां एक एक जुद्धेश्वरी गा रही हैं। अब आगे वाला श्लोक में गाती हैं, दर्शनी यतिलको वन माला, दर्शने तिलको वन माला, दिव्य गंध तुलसी मधुमातई, दर्शनीय तिलको बनमाला, दर्शनीय तिलको बनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमतई, दिव्य गंध तुलसी मधुमतई, अलिकुलई लघु गीतम भीष्टम, आद्रियंजरहि संधित वेणु, सरसी सारस हंस विहंगा, सरसी सारस हंस विहंगा, चारु गीत हृत चेत सएत्य, चारु गीत हृत चेत सएत्य, हरिमुपासत ते यत चीता, हरिमुपासत ते यत चीता, हरिमुपासत ते यत चेता, हंत मीलित दृशो धृत मौना, हंत मीलित दृशो धृत मौना, दर्शनीय तिलको वनमाला, दर्शनीय तिलको वनमाला, दर्शनीय तिलको वनमाला, दर्शनीय तिलको वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमतई, दिव्य गंध तुलसी मधुमतई, अलिकुलई लघु गीतम भीष्टम, आद्रिजन जरहि संधित वेणु, सरसी सारस हंस विहंगा, सरसी सारस हंस विहंगा, चारु गीत हित चेत सएत्य, चारु गीत हृत चेत सएत्य, हरिमुपासत ते यत चीता, हरिमुपासत ते यत चेता, हांत मीलित दृशो धृत मौना, हंत मीलित दृश धृत मौना, हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निभृत निकुंज गृहं गतयानिशे, रहसि निलीय वसंतम, चकित विलोकित सकल दिशारते, रभसवरेण हसंतम, सखी हे केसि मथन मुदारम, सखी हे केसि मथन मुदार। रमय मया सह मदन मनोरथ, मदन महासव मदन मनोरथ, भावितया सविकारम, भावितया सविकारम, सखी हे केसि मथन मुदारम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 18 पृष्ठ। प्रथम समागम लज्जितया पटुचाटु सतैरनुकूलम्, मृदु मधुर स्मित भासितया शिथलीकृत जगन दुकूलम्, किशलय शयन तले किशलय शयन निवेशितया चिरमुरसिममैव शयानम्, कृत परिरम्भण चुम्बनया परिरम्भ कृताधरपानम्, अलसन मीलित लोचनया पुलकावलि ललित कपोलम्, श्रम जल सकल कलेवरया वर मदन मदादतिलोलम्, कोकिल गलरव कूजितया जित मनसिज तंत्र विचारम्, श्लथ कुसुमाकुल कुंतलया नखलिखित घनस्तन भारम्, चरण ललित मणिनूपुरया परिपूरत सुरत वितानम्, मुखर विशृंखल मेखलया सकचग्रह चुम्बन दानम्, रत सुख समय रसालसयादर मुकुलित नयन सरोजम्, निहसह निपतति तनुलतया मधुसूदन मुदित सुजो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जयदेव भनित मिदमतिशय, मधुरि पुनि धुवन से
मिदमतिशय श्री जयदेव भनितमिदमतिशय मधुरि पुनिधुवनशीलम् सुखमुत्कण्ठित गोपवधू कथितम् वितनोति सलीलम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रूप सुधा का वर्णन जयदेव जी कर रहे हैं। गोपियां ठाकुर जी के रूप देखती हैं। कैसे? प्रथम समागम में प्रिया जी की क्या स्थिति होती है? पहले पहल जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती है, पहले पहल कहाँ देखी थी? संकेत प्रेम सरोवर में जब आंख से झरझर जना सुनी रहे। प्रथम समागम लज्जितया पटुचाटु सतैरनुकूलम। उस समय इतना पीड़ा हुआ किशोरी जी को, इतना कष्ट हुआ है कि उनके नेत्र से इतना आंसू गिरा कि प्रेम सरोवर हो गया। संकेत से जब आकर आए, विद्यापति जी कहते मन मथ तो है कि कह भयने, मन मथ तो है कि कह भयने। हम नहीं देखना चाहते कृष्ण की, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा अपराध हो गया मुझको। दिठी अपराध परान पय पीड़सी, दिठी अपराध परान पय पीड़स। थोड़ा सा अपराध क्या हुआ कि नंद नंदन श्याम सुंदर गोप बालकों के साथ उच्चारण करने के लिए जाग रहे थे और थोड़ा सा देखी। कितना देखी? ते तो वकवन पीपी। अरे भाई, जितना अपराध होता है उतना ही तो दंड मिलता है। मैं तो थोड़ी सी अपराध किया, इतना भारी दंड मुझे मिल गया। दाहिन नयन पिसुन गन बारल, परिजन बाबयाद। दहिना नेत्र से तो मैं अपने दुश्मनों को देख रही थी, कहीं वो लोग न देख ले कि मैं कृष्ण को देख रही। दाहिने नयन से मैं अपने दुश्मनों को देख रही। दाहिन नयन पिसुन गन बारल, अब परिजन बामयाद। अपना जो निजी लोग थे उन लोगों से बामा आंख के आधा आंख से देख रही थी, वो लोग न देखे। आधा नयन खोने जे हरि देखल, केवल आधा नयन से कृष्ण को देखी, पूरा नयन भी नहीं देखी। दाहिने नयन से मैं देखी दुश्मनों को, बामा नयन के आधा नयन से मैं अपने परिजनों को देखी, वे लोग न देखे। केवल आधा नयन से कृष्ण को देखी। आध नयन कोने जे हरि पेखल, आध कोने आधा नयन की कोना से देखे। जे हरि पेखल माने देखे। ते भलयत फैरम, उसका इतना बड़ा दंड। राधा रानी कह रहे हैं, पूर बाहर पथ कर जगतागत, के नहीं है रय का। वृंदावन में, नंदगांव बरसाना में कौन कृष्ण को नहीं देखता है? कोई है?
पुर बाहर पथ करत गतागत के नहीं है रे का, सब कृष्ण को देखता है। लेकिन तोहर कुसुम सर कथ हुन संचर, तोहर कुसुम सर कथ हुन संचर, हमरे हृदय पंचबान, हमरे हृदय पंचबान। मन मथ तोहे की कहबय दे। ये राधा रानी किसको गाली दे रही जानते हैं ना? किसको गाली दे रही है? कामदेव। कामदेव को कह रही है कि अरे कामदेव, तू मुझ अबला पर भी अपना संपूर्ण शक्ति दिखा लेता है, कृष्ण को भला कौन नहीं देखता? गैया का चरवाहा देखता है, गैया देखती, सब। हम तो आधा नयन से देखी हूँ, और उसका दंड मिला कि तुम अपना संपूर्ण बाण मुझ पर ही चला दो, 5 बाण, काम का 5 बाण है। तोहर कुसुम सर कत हुना संचर, तोहर कुसुम सर पुष्प बाण, कतहु न संचर, कहीं नहीं संचर होता है। हमरे हृदय पंचबार, हमरे हृदय पंचबार। मन मथ तोहे की कहबयने। अरे काम, अब उसको बहुत क्या अपने समझ जाओ। इस प्रकार महाराज ब्रजबालाएं श्री कृष्ण की रूप सुधा पर बेहोश हो गई हैं। और गोपी गीत, जुगल गीत में यही है वर्णन। जुगल गीत में गोपियां श्री कृष्ण की रूप सुधा का वर्णन कर रही हैं। देखो सर, एक सखी गोप बालकों के साथ गैया चराने के लिए प्यारे श्याम सुंदर गिरिराज की तलहटी में जाते हैं। उनको देख करके तरु लताओं में भी मधु छरा छरंती होती है। गोप बालक भी उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। देखो भाई, जिसमें अधिक प्रेम होगा ना, उसी में भक्ति जगेगी। अब प्रिया जी जैसा भक्ति तो दूसरे में कहीं है नहीं। प्रिया जी थोड़ी सी ही देखी, उसी में ही उछाल। और जो रोज 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 चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम नहीं ले सकते थे, जानते हैं? एक बार कृष्ण सुनते ही बेहोश हो जाते। बाबा इतना है। जगन्नाथ नहीं पाते, गौ भी नहीं कह पाते, गौ में बेहोश होकर के गिर जाते। उसी तरह प्रिया जी कहती हैं कि मैं आधा, एक नयन तो दे दी अपने दुश्मनों, आधा नयन परिजनों, आधा नयन से वो भी थोड़ा सा देख, एक कनखी देख, उसी में हम काम तमाम, बस प्रेम सरोवर हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। आप लोग को उर्दू आता है? उर्दू किसी को नहीं आता है ना? हमारी सरकार ने, हमारे सरकार की सरकार उर्दू में कुछ बनाया है। मैं इसको देखिए, मस्तों की बात, अलमस्त आजाद फकीरों को कोई क्या समझे, कोई क्या समझे। ये रसिक महापुरुषों की वाणी है। जो प्रिया जी के केली निकुंज में मस्त है, उसको भला कौन समझ सकता है? अनमोल जहीरी हीरो को कोई क्या समझे, कोई क्या समझे। रूप सनातन को कोई क्या समझेगा? गरकाब हुए हैं मस्ती में, जीने मरने का खौफ नहीं। प्रियालाल के केली निकुंज के लिए महाराज किसी पेड़ लता में पड़े हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं खाने पीने की। जिनकी निगाहें लगी है प्रियालाल, इस ख्वाब ख्याले गलफत को कोई क्या समझे, कोई क्या समझे। कोई बुरा कहे या भला कहे, इसको जिसकी परवाह नहीं, महदूद निगाहें बदल गई, कोई क्या समझे, कोई क्या समझे। मुस्ताज नहीं है टुकड़ों को, रसिकों के पास एक रोटी भी नहीं।
भजन करेंगे, उठेंगे तो मधुकरी मांगने जाना पड़ेगा। घर का मुस्ताज नहीं है टुकड़ों का, बेताज तख्त पर है बैठे, शहंशाह बन करके बैठे हैं। अकबर बादशाह के चरण में आकर लौटता है। मुस्ताज नहीं है टुकड़ों को, बेताज तख्त पर है बैठे, मिल गया मुबारक शाहाना, कोई क्या समझे कोई क्या समझे। ऐसी शहंशाह मिल गया है। फिरते रूहानी दुनिया में दुनिया को पर्दाफाश किया। अलौकिक दिव्य केली निकुंज में घूम रहे हैं और दुनिया वालों का पर्दाफाश कर दिए, खोल दिए पर्दा। तुम लोग कहाँ, देख लो अपने आप। फिरते रूहानी दुनिया में दुनिया को पर्दाफाश किए, खाना बदोश मस्तानों को कोई क्या समझे कोई क्या समझे। आशिक व मासूक साथ में जल गए इश्क के आतिश में, प्रेम गली यदि साकरी या में दोनों समाये। आशिक और मासूक, प्रेमी और प्रेमास्पद साथ जल गए इश्क के आतिश में, प्रेमाग्नि में दोनों जल गए। अब कोई नहीं रहा, गुंजाइश अब न रहा मुक्ता, कोई क्या समझे कोई क्या समझे। प्रेम गली यदि साकरी या में दोनों समाये। देखिए ये मुसलमानी पहले के लोग, आज से कम 100 वर्ष पहले तो भारत में हिंदी था नहीं। हिंदी तो बनाया हुआ भाषा है, हिंदी कहीं का भाषा नहीं है। हिंदी तो 3 आदमी मिलकर बनाए, अमीर खुसरो, प्रेमचंद मुंशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 मिल करके हिंदी भाषा की निर्माण किया गया, भारत को एक सूत्र में बांधा। लेकिन पहले की जो भाषा उर्दू थी, दिल्ली उल्ली इधर से, तो ये रहते थे लुधियाना में, महर्षि मुक्तानंद जी। तो इनकी जितनी भी भाषा है सब उर्दू में गिरी। खूब लुट गया खजाना फिक्रों का, अब अजब अनोखा चैन मिला। जब से प्रिया जी की केली निकुंज की सेवा मिली, तब से महाराज फिक्र का खजाना ही लुट गया। अब क्या करो क्या ना, कोई खजाना ही लुट गया। अब मिल गई हुकूमत बेमुल्की, कोई क्या समझे कोई क्या समझे। अब तो इशारा पर काम चलता है। प्रिया जी की करीला, ये सब पद को लिखने वाला कोई समझ ही नहीं सकता है कि वे मंजरी समझेगा, लेकिन इसका अर्थ सरकार करते थे। ओ एकदम केली निकुंज का एक एक पद का अर्थ कहते थे। लुट गया खजाना फिक्रों का, रूप सनातन की जो खजाना था फिक्र का, बादशाह के हुकुम, राजा है प्रधानमंत्री, ये महाप्रभु के केवल नेत्र से एक बार दृष्टि गई, लुट गया खजाना फिक्रों का, तब अजब अनोखा चैन मिला, राधा पद किंकरी का भाव मिला। मिल गई हुकूमत बेमुल्के, कोई क्या समझे कोई क्या समझे। यहाँ दिखता नहीं, लेकिन एक मुल्क है प्रियालाल का दिव्य साम्राज्य, जहाँ रात दिन केली निकुंज की लीला सेवा चलती रहती है। उस दरबार में उसको सेवा मिल गई। अब क्या चाहिए। मुक्ति कैद से मुक्त हुआ, अब आसमान का ताज बना। बाकी बहरूंगी है दुनिया, कोई क्या जाने कोई क्या जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। कोई प्रश्न नहीं है ना।